न्यूज़ में तुमने सुना होगा, इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। ग्रोथ रेट इतनी परसेंट है। ऐसी हाई ग्रोथ परसेंटेजेस हम लगातार मीडिया में सुनते रहते हैं। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, जीडीपी एक्चुअली होता क्या है? एक आम इंसान के लिए इस मैसिव इकोनॉमिक बज़वर्ड का सिंपल टर्म्स में आखिर मतलब क्या है? और अगर जीडीपी ग्रो होता है तो क्या कॉमन पीपल ऑटोमेटिकली रिच हो जाते हैं? आई एम अमर एंड दिस इज हंट केओस विद अमर। और इस एक्सप्लेनर में हम इसी को डिकोड करेंगे। सेक्शन 1, द इकोनॉमी स्कोरकार्ड। देखो, कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जानना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्शन कितना है, इनकम कहाँ से आ रही है और स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, ये सब पता होना चाहिए। जिस तरह साल भर की मेहनत देखने के लिए एक स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है ना, ठीक उसी तरह देश को अपना एक इकोनॉमी स्कोर कार्ड चाहिए, और जीडीपी यही स्कोर कार्ड बनने का काम करता है। सेक्शन 2, डिकोडिंग जीडीपी मीनिंग। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जो यूजुअली एक साल होता है, किसी देश के बाउंड्रीज में प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो देश के अंदर जो कुछ भी नया बन रहा है या सर्व हो रहा है, उसकी टोटल फाइनेंशियल कीमत। इस डेफिनेशन में दो सबसे मेन चीजें हैं। एक, गुड्स यानी फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे खाना, कार्स या तुम्हारा मोबाइल फोन, और दूसरा सर्विसेज यानी वो काम जिसके लिए लोग पैसे देते हैं, जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन। इन दोनों की टोटल वैल्यू को ऐड कर दो तो हमारा जीडीपी बन जाता है। सेक्शन 3, रियल लाइफ इकोनॉमी इंजन। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, ये इतना मैसिव इकोनॉमिक इंजन चलता कैसे है? एक आम दिन का एग्जांपल लेते हैं। अगर फार्मर्स क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्रीज फिजिकल गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं, शॉप्स उन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स इलाज करते हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज नई सर्विसेज बनाती हैं, तो ये हर एक एक्टिविटी जोड़कर जीडीपी बनाती है। सेक्शन 4, व्हाई जीडीपी ग्रोथ मैटर्स। तो गवर्नमेंट्स इस जीडीपी ग्रोथ को लेकर इतनी सीरियस क्यों रहती हैं? इस डेटा को देखो। दुनिया की बाकी बड़ी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी मजबूत दिख रही है। और बात सीधी है, जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो ग्लोबली देश का इन्फ्लुएंस और ताकत भी बढ़ती है। और ग्राउंड लेवल पर इसका असर और भी ज्यादा डायरेक्ट है। जीडीपी ग्रोथ का सीधा मतलब हो सकता है ज्यादा प्रोडक्शन, हायर बिजनेस एक्टिविटी, मार्केट में नई जॉब्स का आना, लोगों के लिए बेहतर इनकम अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट के लिए ज्यादा टैक्स कलेक्शन, जिससे अल्टीमेटली पब्लिक सर्विसेज बेहतर हो सकती हैं। सेक्शन 5, द हिडन फ्लॉज। लेकिन वेट, जीडीपी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हर सक्सेस मेट्रिक की तरह इसमें भी कुछ हिडन फ्लॉज हैं। ये वेल्थ इनइक्वालिटी नहीं दिखाता। हो सकता है देश का सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास जा रहा हो। ये ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं नापता। पोल्यूशन जैसे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को ये कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। और सबसे बड़ी फ्लॉ, घर पर किए गए अनपेड डोमेस्टिक वर्क को ये एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू देता है। जीडीपी इकोनॉमी का साइज बताता है, बट हर पर्सन की लाइफ क्वालिटी नहीं। जीडीपी कंट्री की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड तो हो सकता है, लेकिन लोगों की रियल लाइफ का फुल स्टोरी नहीं। लेकिन अगर जीडीपी कंट्री का टोटल आउटपुट बताता है, तो पर पर्सन इनकम कैसे मेजर होती है, ये हम इस सीरीज के अगले एक्सप्लेनर में डिटेल में देखेंगे। अगर इकोनॉमी को ऐसी सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का पार्ट बनो। जाते जाते एक आखिरी सवाल पर गौर करना, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो फिर हर सिटीजन रिच क्यों नहीं फील करता?